श्रोताओं, इस समय हमारे देश में कोरोना वायरस की महामारी का दौर चल रहा है। हर आदमी चिंतित भी है, सतर्क भी है और सतर्कता बरतना जरूरी भी है। लेकिन कभी कभी एक साथ कई सारी विपदाएं आ जाती है। कोरोना वायरस की समस्या तो बनी हुई है और इसके साथ ही साथ कुछ इलाकों में, विशेष रूप से पश्चिमी इलाकों में जो टिड्डी दल हैं, जो फसलों पर ये अटैक कर रहे हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे पूरब की तरफ फैल रहा है। ये टिड्डी दल क्या होते हैं, किस प्रकार का नुकसान होता है, कहाँ कहाँ पर इसका प्रकोप ज्यादा है, कैसे सतर्क इससे रहा जाए, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर संजय कुमार। इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सतर्कता बरत सकते हैं, चाहे वो टिड्डी दलों की समस्या हो, चाहे फिर कोरोना वायरस के साथ साथ हम खेतों पर सावधानी पूर्वक कार्य करें। डॉक्टर साहब, टेलीफोनिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दो समस्याओं का जिक्र हमने शुरू में किया है। यदि हम टिड्डी दल की बात करें, बहुत सारे किसान भाई इससे परिचित नहीं है, लेकिन जिनके इलाकों में टिड्डी दल की समस्या होती आई है पहले से, वो पूरी तरह से जानते हैं कि इससे क्या नुकसान होता है और ये किस प्रकार से प्रभाव डालता है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टिड्डियां हैं, टिड्डियां सामान्यतः एक प्रकार के टिड्डे हुआ करते हैं जी। ये जो जब टिड्डी दल बनते हैं, जब टिड्डों की संख्या ज्यादा एक साथ इकट्ठी हो जाती है, हाँ। और एक झुंड बना के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये प्रवास करते हैं, तब ये काफी घातक हो जाता है। प्राचीन काल से ही टिड्डी दल किसानों के लिए एक समस्या बनकर आए हुए हैं और ये सामान्यतः तो जो टिड्डे होते हैं अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब भोजन या तापक्रम बहुत अच्छा इनके बढ़वार के लिए मिलता है जी, तब एक झुंड के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलायन करते हैं और वहाँ की फसलों को खाके नष्ट कर देते हैं। अच्छा, किन इलाकों में इसका प्रकोप ज्यादा होता है, इसकी शुरुआत किधर से होती है? इसके लिए ये जो टिड्डी दल है, प्राय ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए राजस्थान से प्रवेश करते हैं। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से ये होते हुए भारत के अन्य राज्यों में प्रवेश करते हैं और सबसे अधिक जो रेगिस्तानी मिट्टी है वहाँ पे ये बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद ये झुंड बनाते हुए अन्य प्रदेशों में पलायन करते हैं और वहाँ नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा, तो इस समय टिड्डी दल का प्रकोप है पूरे देश में और कुछ इलाके ज्यादा प्रभावित हैं और बाकी दूसरे इलाके के रहने वाले जो किसान हैं उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये टिड्डी दल इस समय कहाँ कहाँ पर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं? भारत में राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में टिड्डी दल देखे गए हैं। वहाँ पे काफी अधिक फसलों को नुकसान कर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है जी, उससे लगा हुआ हिस्सा, मध्य प्रदेश से लगा हुआ हिस्सा है, हाँ। वहाँ पे इनकी संख्या काफी देखी गई है जी। और ये एक समस्या बनती हुई जा रही है आज के समय में। अच्छा, और ये जो टिड्डी दल है ये भारत में मानसून के समय ही प्राय आते हैं। अच्छा, और एक झुंड में 4 से 8 करोड़ इनकी संख्या होती है और ये अधिक संख्या में होने के कारण ये काफी भयानक एक महामारी का रूप ले लेते हैं और इनकी जो प्रतिदिन इनकी गति तय करने की जो क्षमता है, 150 किलोमीटर तक ये हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान में 24 घंटे में उड़ सकते हैं। अच्छा है, तो इसका मतलब है कि किस हिसाब से बात करें तो ये 10 से 15 किलोमीटर तक ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी इलाके में ये धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल पहुंच सकते हैं और ये काफी नुकसान करते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में अगर टिड्डियों का हम दल देखें तो उसमें इनकी जो संख्या है 4 से 8 करोड़ तक हो सकती है और साथ ही 10 हाथी के बराबर या 35,000 मनुष्यों के भोजन के बराबर भोजन कर सकते हैं। जो भी इनके पास जो भी हरी फसल आती है, इनके संपर्क में जो भी आती है उसको खा के नष्ट कर देते हैं, चाहे वो वृक्ष हो चाहे पेड़ पौधे हों, सबको ये खा के नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान होता है, पूरे खेत इससे खराब हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं। यदि बचाव की बात करें और इनसे बचने की बात करें तो क्या करना होगा इसके लिए जिससे अपने खेतों की सुरक्षा हमारे किसान भाई कर सके? किसान भाइयों को पहले इनके बारे में जानना होगा क्योंकि ये जो मादा होती है इसकी जमीन में अंडे देती है जी, और ये अपने जो इनका उदर वाला भाग होता है, दुम वाला भाग है, उसको जमीन में घुसेड़ देती है 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में घुसेड़ने के बाद ये गुच्छे में अंडे देती है। एक गुच्छे में 60 से 80 अंडों की संख्या होती है और एक मादा अपने जीवन काल में 250 से 300 अंडे तक दे सकती है जी। अंडे चावल के आकार के होते हैं और अंडे जब फूटते हैं तो उसमें से फुदके निकलते हैं। अच्छा। जिसे हम लोग हॉपर बोलते हैं। शिशु या हॉपर। ये जो शिशु हॉपर ये उड़ नहीं सकते, ये फुदक के एक दूसरे स्थान से जाते हैं और प्रतिदिन ये लगभग 1 से आधा किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाते हैं जी। और
काफी अधिक मात्रा में पौधों को खा के नष्ट करते हैं। इसके बाद जब इनका जो प्रौढ़ का जो समय आता है, जब ये प्रौढ़ बनने वाला होता है, तो इसमें पंख निकल आते हैं। हाँ। और फिर नर मादा इसमें जोड़े बनाते हैं। इसके बाद माता अंडा देना प्रारंभ कर देती है जी। और इनका रंग भी बदल जाता है। शुरुआत में जो इनका रंग होता है हरे रंग का होता है। हाँ। और जब ये मैच्योर हो जाती है मादा, जब मैच्योर हो जाती है, तो इनका रंग पीला रंग का हो जाता है। अच्छा, किन उपायों से इससे बचा जा सकता है? किसान भाई, इसके लिए एक, चूंकि ये काफी डरपोक स्वभाव का कीट है। हाँ। तो अपने खेतों में अगर हम टीन के डिब्बे या पीपे या लोहे का तसला आदि बजाएंगे, तो ये अपने खेत में उसको टिकने ना दें। उसमें शोर करेंगे तो ये अपने खेत से इनको हम आसानी से भगा सकते हैं। दूसरा, किसान भाई अपने खेतों का निरीक्षण करते रहें कि टिड्डी दल प्राय रात में आते हैं। हाँ। और पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे किसान भाई झुंड में अपने समूह बना के खेतों का निरीक्षण करते रहें। यदि वहाँ पे अगर टिड्डी दल है तो उसकी सूचना जिला स्तर पे कर सकते हैं। उसमें जिला स्तर में नोडल अधिकारी हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी हैं जी, या जिला पौध संरक्षण अधिकारी हैं, कृषि रक्षा अधिकारी हैं, इनसे बात कर सकते हैं। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को भी अपनी सूचना दे सकते हैं कि टिड्डी दल इस क्षेत्र में आया हुआ है। तो इसके नियंत्रण के लिए भारत सरकार के का एक विभाग है जो टिड्डी दल रोकथाम नियंत्रण के लिए विभाग बना हुआ है जी जी। तो वो उसके अधिकारी भी इसको नियंत्रित करते हैं। फसलों को तो ये टिड्डी दल नुकसान पहुंचाते हैं, और यदि मानव जाति की बात करें तो उस पर तो किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। मनुष्य में इसका कोई प्रभाव नहीं है। केवल यही है कि हमारी फसलों को नष्ट करते हैं, जिससे हमें आर्थिक रूप से नुकसान होता है जी। एक ये है। साथ में अगर घरों में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारा जो दिनचर्या है अस्त व्यस्त हो जाती है। बिल्कुल। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर जिन इलाकों में, रिहायशी इलाकों में अगर ये आए हुए हैं तो अपने दरवाजे खिड़की बंद करके रखें। बिल्कुल। साथ ही अगर नियंत्रण की हम बात करें तो टिड्डी दलों को अपने खेत में खदेड़ने के अलावा हम लोग ये कर सकते हैं कि अपने खेतों के आसपास लकड़ी का धुआं कर देंगे तो हमारे खेत में टिड्डी दल नहीं बैठेगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि किसान भाई अपने खेतों में सिंचाई उस दौरान कर देते हैं, तो टिड्डी की जो मादा है, अंडे देने वाली मादा है, वो अधिक नमी के कारण अंडे नहीं दे पाएगी। तो इस प्रकार से इसका बचाव कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है जिन इलाकों में टिड्डी दल हैं। और एक देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर इससे होने वाली हानि के बारे में चर्चा हो रही है, तो निश्चित रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर संजय कुमार जी, आपने इसके बारे में जानकारी विस्तार से बताई कि किस प्रकार से बचे। डॉक्टर संजय कुमार जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, टेलीफोन से बातचीत हो रही है, किसानों के आपने सलाह दी है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।